आज मैं आपके साथ ऐसा तरीका शेयर करूंगी जिससे आप 5 किलो नहीं 10 किलोमीटर सिर्फ 5 मिनट में इजीली छील पाएंगे। नहायत ही इंटरेस्टिंग तरीका आपके साथ शेयर करूंगी। इससे पहले आपके साथ किसी ने भी शेयर नहीं किया होगा। न्यू जूतों से मुतल्लिक एक जबरदस्त हैक बताऊंगी जिससे आप इजीली न्यू जूता पहन सकते हैं। लौंग और दालचीनी को गर्म तवे पर डालने से क्या होगा आप हैरान रह जाएंगे। और भी जबरदस्त अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक्स और आइडियाज शेयर किए गए हैं जिनसे आपके पैसों की भी बचत होगी, आपकी लाइफ भी इजी होगी और आपके टाइम की भी बचत होगी। वीडियो बहुत ही यूजफुल और अमेजिंग है, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की पहली टिप बहुत ही यूजफुल और अमेजिंग है। अक्सर ऐसा होता है कि हम जब भी न्यू जूता लेकर आते हैं और हमें जल्दी में पहनना होता है किसी पार्टी फंक्शन पर, तो जैसे ही हम उसको पहनते हैं तो न्यू जूता पहनने से हमारे पांव बैक साइड से जख्मी हो जाते हैं। हमें बड़ी परेशानी होती है चलने में। हम इजिली ना तो चल सकते हैं और पांव भी पेन करना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस परेशानी का हल मैं बहुत आसान सा लेकर आई हूँ कि आपने सनी प्लास्ट ले लेने हैं और इनको अपने पांव के बैक साइड पर आपने लगा लेना है। न्यू जूता पहनने से पहले भी आप इसको लगा सकते हैं। अगर पांव जख्मी हो जाए तो उस सूरत में भी आप लगाकर न्यू जूता पहन सकते हैं। इस तरीके से अगर आप न्यू जूता पहनने से पहले सनी प्लास्ट लगा लेंगे तो फिर आप देखिएगा कि आप कितना इजी न्यू जूते पहनकर चल सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से। इसी तरह अगर पुराना जूता भी काफी टाइम के बाद पहना जाए तो वो भी पांव को तकलीफ देता है, तो उस परेशानी से बचने के लिए भी आप यही मेथड अप्लाई करें। मेरी नेक्स्ट टिप भी बहुत ही अमेजिंग और यूजफुल है। जलते तवे पर लौंग और दालचीनी डालना क्यों जरूरी है ये मैं आपको बताती हूँ। जब भी हम रोटी पका लेते हैं तो तवा हमारा गर्म होता है, तो आप इस तरह किया करें, गर्म तवे पर आप लौंग और दालचीनी डाल दिया करें। लौंग और दालचीनी डालने से आपको क्या फायदा होगा, उसका ये फायदा होगा कि जब भी आप के बर्तन से स्मेल आ रही होती है, जैसे कि कांच के जो भी बर्तन होते हैं या स्टील के जो भी बर्तन होते हैं, तो हम जब उनको धोते हैं तो धोने के बाद उनमें से अमूमन स्मेल आ रही होती है। कभी कभार तो अंडे की स्मेल भी आ रही होती है। वो इस वजह से होती है कि जब हम एक ही स्पंज बर्तनों पर यूज कर रहे होते हैं तो उसी से हम तमाम बर्तन वॉश कर रहे होते हैं, चाहे वो कांच के हों या स्टील के, तो उनमें स्मेल फिर आना स्टार्ट हो जाती है। तो इस स्मेल को कैसे आप दूर कर सकते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक है। आपने रोटी पकाने के बाद चूल्हा ऑफ कर देना है तो तवा आपका गर्म होगा, तो उस गर्म तवे पर आपने ये लौंग और दालचीनी डाल देना है। तो लौंग और दालचीनी जलते तवे पर जैसे ही गिरेंगे तो वो धुआं देंगे, तो उस धुएं के ऊपर आपने ये कांच के बर्तन अपने रख देने हैं जिस बर्तन से आपकी स्मेल आ रही होगी। तो आप देखेंगे कि वो बर्तन धुएं से भर जाएगा और इस तरीके से उसमें एक बहुत ही खूबसूरत फ्रेगनेंस से वो भर जाएगा और तमाम बैड स्मेल, चाहे वो अंडे की हो, चाहे वो किसी टाइप की भी हो, अचार की हो, जाम की हो या अंडे की स्मेल हो, तो वो खत्म हो जाएगी और इस तरह आपका बर्तन स्मेल फ्री हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये टिप भी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मेरी नेक्स्ट टिप भिंडियों से मुतल्लिक है। अक्सर हमारी भिंडियां खराब हो जाती हैं अगर हम उनको फ्रिज में नहीं रखते, तो वो बासी हो जाती हैं, ऊपर से ब्लैक हो जाती हैं और ढीली पड़ जाती हैं। जब भी आपके पास भिंडियां ज्यादा आ जाएं और आप उनको सेव करना चाहें विदाउट फ्रिज के, तो आपने क्या करना है, इस तरह का शॉपिंग बैग ले लेना है, कपड़े से बना हुआ होना चाहिए। इसमें आप इनको अच्छी तरह से रख सकते हैं। इसमें रखने के बाद आपने इसको फोल्ड कर लेना है। आपने इसको फोल्ड करके इस तरह से रख देना है फ्रिज में। अगर आप फ्रिज में रखते हैं तो इस तरीके से रखिएगा, और अगर आप फ्रिज के बगैर रखना चाहते हैं तो इस शॉपिंग बैग में आपने फोर्क की मदद से सुराख कर लेने हैं। आपने फोर्क की मदद से होल कर लेने हैं और इसको आप बाहर किसी खुली जगह में रख दें। तो इस तरीके से 3-4 दिन तक आपकी भिंडियां बिल्कुल फ्रेश रहेंगी और बिल्कुल भी खराब नहीं होंगी। अगर आपके पास इस तरह का शॉपिंग बैग ना हो तो आप किसी भी पॉलीथीन बैग में इसको रख सकते हैं। इस तरीके से रखने के बाद आपने एक फोर्क ले लेना है और उस फोर्क की मदद से इसमें होल कर लेने हैं, और होल करने के बाद आपने इसको किसी खुली जगह में रख देना है जहां पर हवा इसको लगती रहे। तो इस तरीके से आपकी भिंडियां फ्रिज के बगैर भी 3-4 दिन तक बहुत अच्छी तरह से फ्रेश रहेंगी और बिल्कुल ना ब्लैक होंगी और ना ही ढीली पड़ेंगी, ना ही बासी होंगी। आई होप कि आपको ये टिप पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मेरी नेक्स्ट टिप भी बहुत ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग है। अक्सर इस तरह होता है कि हम मुख्तलिफ किस्म के मसालों के जार यूज कर रहे होते हैं, तो उनमें हमें मुख्तलिफ किस्म के स्पून की जरूरत होती है। कभी हम उसमें छोटा स्पून यूज कर रहे होते हैं, कभी हम बड़ा कर रहे होते हैं, और कभी कभार तो ऐसा होता है हम जल्दी में होते हैं और हमें कोई भी स्पून नहीं मिलता। तो इस सूरत में हम क्या करते हैं, अक्सर हम बड़ा स्पून डब्बे में यूज कर रहे होते हैं जिसकी वजह से उसका कैप क्लोज नहीं होता। अगर आप इस परेशानी से बचना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, आपने जब भी कोई जार यूज करना है तो उस जार पर आप एक रबड़ लगा लिया करें, चाहे वो पत्ती का हो, चीनी का हो, नमक का हो। तो फिर उसके साथ आप एक स्पून इसके साथ इस तरीके से अटैच कर दिया करें, क्योंकि बाज स्पून जो होते हैं वो डब्बे के साइज के मुताबिक नहीं होते, तो वो बड़े होते हैं जिससे डब्बा क्लोज नहीं होता। तो आई होप कि ये टिप आपको पसंद आई होगी। मेरी नेक्स्ट टिप भी बहुत ही यूजफुल है। आपने पानी को गर्म करना है और इसमें आधा चम्मच नमक डाल देना है। ऐसा करना इसलिए जरूरी है कि जब भी हम कभी अंडे बॉयल करते हैं और उनको फ्रिज से निकाल कर लाते हैं
तो उसको हम यूं ही ठंडे पानी में डाल देते हैं। ठंडे पानी में डालने से अंडा बिल्कुल भी सही तरह से बॉयल नहीं होता। आपने करना क्या है, पानी को पहले बॉयल करना है, फिर उसमें आपने नमक डाल देना है और फिर चम्मच की मदद से आराम से आपने उसमें अंडे डालने हैं। इस तरीके से आपके अंडे बहुत अच्छी तरह से बॉयल होंगे और उनके छिलके बहुत इजीली उतरेंगे। आप इस टिप को एक बार जरूर ट्राई करें और 5 मिनट तक कम से कम अंडे को बॉयल किया करें। अंडा बॉयल करने के बाद आपने उसको ठंडे पानी में डाल देना है और 1 मिनट के बाद आपने इसके छिलके उतारने हैं। इस तरीके से अंडे के छिलके बहुत इजीली उतरते हैं। आई होप कि आपको ये टिप पसंद आई होगी। मेरी नेक्स्ट टिप भी बहुत ही यूजफुल है और आपके बहुत ही काम आने वाली है। इससे आपके पैसों की बहुत ज्यादा बचत होगी। आप देखते हैं कि अक्सर चीनी के डब्बे के इर्द गिर्द चिमटियां मंडला रही होती हैं या वो डब्बे पर चढ़ रही होती हैं या अमूमन चीनी के अंदर जा रही होती हैं चिमटियां। बड़ी परेशानी होती है, हमारी सारी चीनी खराब हो जाती है, हमारा पैसा भी काफी सारा वेस्ट हो जाता है। तो इस परेशानी से बचने का मैं एक बेहतरीन हल लेकर आई हूँ। आपने क्या करना है, एक तो डब्बे को आपने टाइटली क्लोज करना होगा। दूसरा आपने क्या करना है, दालचीनी ले लेनी है और दालचीनी की 2 स्टिक्स ले लेनी है और कुछ अदद आपने लौंग ले लेने हैं। इनको आपने चीनी के डब्बे में डाल देना है। बड़ी स्टिक्स ले लें तो ज्यादा बेहतर है। दालचीनी डालने से एक ये फायदा होगा कि इसके अंदर जो नमी पैदा हो जाती है जिसकी वजह से चीनी में गुठलियां पैदा हो जाती हैं वो भी खत्म हो जाएंगी, क्योंकि दालचीनी की स्टिक्स इस नमी को अब्सॉर्ब कर लेगी और इस तरह आपका डब्बा चींटियों से सेव रहेगा और आपके पैसे भी वेस्ट नहीं होंगे, आपकी चीनी भी ज़ाया नहीं होगी। अगर आप ये सब नहीं करना चाहते तो दूसरा तरीका ये है कि आपने सिरका ले लेना है और आपने एक कॉटन बॉल ले लेनी है। इस कॉटन बॉल को आपने सिरके से भिगो लेना है और इसको आपने चीनी के डब्बे पर अच्छी तरह से कोट कर देना है। इस तरीके से भी चींटियां आपके डब्बे के आसपास कभी नहीं आएंगी, ना ही वो चीनी के अंदर दाखिल होंगी। तो आई होप कि आपको ये टिप भी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा। मेरी नेक्स्ट टिप भी बहुत ही यूजफुल है। इस तरह के कुकिंग ऑयल के पाउच सभी के घरों में आते हैं और आप इनको इस्तेमाल करने के बाद वेस्ट कर देते हैं। आज के बाद आप इनको वेस्ट मत कीजिएगा। जब भी आपके पास ऑयल के इस तरह के खाली पाउच हों तो आपने इनको इस तरह करना है कि आपने इनको वेस्ट नहीं करना। आपने कैंची ले लेनी है और 3 साइड से आपने इसको कट कर देना है। ठीक है, इस तरीके से आपने 3 साइड से काट लेना है। इसको इस तरह काटने के बाद आपके पास एक ज़बरदस्त सी शीट आ जाएगी और इस शीट को आपने अच्छी तरह से धो लेना है, वॉश कर लेना है और इसके बाद आप इसको अब किसी तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप इसको बाजरा या मकई की रोटी के लिए यूज़ कर सकते हैं। जब भी आप इस पर बनाएं, कबाब बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं या आप इसको कोई भी चीज़ फ्रीज करने के लिए यूज़ कर सकते हैं किसी भी डब्बे में डाल के, जैसे कि कबाब हो गए, रोल हो गए। हम उनके लिए अक्सर बटर शीट या एल्युमिनियम फॉइल यूज़ कर रहे होते हैं। तो इस तरीके से आप इसको 2 साइड से काट लीजिए या आप इसको एक बड़ी शीट ही रहने दें कोई भी रोटी बेलने के लिए। तो आई होप कि ये टिप भी आपको पसंद आई होगी और बहुत ही आपके लिए यूजफुल होगी। मेरी नेक्स्ट टिप बहुत ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग है। मटर का सीजन स्टार्ट हो चुका है और सर्दी में मटर की डिशेस बहुत ज्यादा बनाई जाती हैं और इसके लिए काफी सारे मटर आपको छीलना पड़ते हैं। आपको फ्रीज भी करके रखना पड़ते हैं और डेली आपको इसका यूज भी करना होता है। तो मटर छीलना आपको सबसे मुश्किल काम लगता है। आज मैं ऐसी जबरदस्त ट्रिक लेकर आई हूँ जिससे आप बहुत कम वक्त में बहुत सारे मटर छील सकते हैं। 5 से 10 किलो मटर भी आप इजिली 5 मिनट में छील सकते हैं। इस ट्रिक से आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी, आपका काफ़ी टाइम भी बचेगा और आप काफ़ी सारे मटर भी बहुत कम वक्त में छील पाएंगे। आपको करना क्या होगा, आपने जितने भी मटर छीलने हैं वो मटर ले लेने हैं। फिर आपने एक देगची ले लेनी है। ठीक है, तो इस देगची में आपने उतना ही पानी डालना है जितने आपको मटर छीलने हैं। अगर आपको ज़्यादा मटर छीलने हैं तो फिर आप ज़्यादा पानी ले लीजिए। अगर आपको कम मटर छीलने हैं तो आपको फिर कम पानी लेना होगा। फिर इसके बाद आप इसको चूल्हे पर चढ़ा दें। आपने सिर्फ इतना ही इसको बॉयल करना है, सिर्फ 1 मिनट के लिए। हमने मटर को 1 मिनट के लिए बॉयल किया है। अब आप देख सकते हैं ये बिल्कुल हल्के से बॉयल हुए हैं, इनको बहुत ज़्यादा बॉयल नहीं करना। फिर आपने एक गिलास ले लेना है और इस गिलास की मदद से आपने 1 मटर लेना है और इस गिलास को इसके ऊपर से प्रेस करना है इस तरीके से, जिस तरीके से मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। इस तरीके से आपके तमाम मटर बहुत कम वक्त में इजीली निकल जाएंगे और आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी। ना तो आपके हाथ थकेंगे, ना तो आपका टाइम वेस्ट होगा। जब भी आपको ज़्यादा मटर निकालने हो तो आप इस ट्रिक को फॉलो कीजिए, आपको बहुत आसानी होगी। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी।